हेलो डियर व्यूअर्स, मूवी की शुरुआत में हमें विल को दिखाया जाता है जो कि 2 सुपर हीरोज का बेटा है और उसके पेरेंट्स सुपर हीरोज की दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज हैं और विल से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इनके साथ मिलकर दुनिया को बचाने में इनकी मदद करेगा। और आज विल का स्काई हाई में पहला दिन है जो कि सुपर हीरोज का स्कूल है और स्कूल से पहले विल के फादर को मेयर का कॉल आता है। विल की मदर के साथ इस दुनिया को बचाने के लिए जाना होता है और जाने से पहले विल के फादर विल को बताते हैं स्काई हाई में सभी बच्चों के पेरेंट्स में से सिर्फ एक ही पेरेंट सुपर हीरो है और क्योंकि विल के दोनों ही पेरेंट्स सुपर हीरो है तो वो इस बात का शो ऑफ ना करे। उनके जाने के बाद विल टीवी ऑन करता है और वो और लियाना मिलकर उसके पेरेंट्स को एक जाइगेंटिक रोबोट के साथ फाइट करते हुए देखते हैं और कमांडर रोबोट का हेड एक यादगार के तौर पर लेकर आते हैं। और अगले सीन में हमें विल और लियाना को स्कूल बस में चढ़ता हुआ दिखाते हैं और आखिरी स्टूडेंट के बोर्ड करने के बाद ये बस एक रैंप के ऊपर से सीधा एक खाई के अंदर गिर जाती है जिससे इस बस में बैठे सभी स्टूडेंट्स बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं और फिर ये नॉर्मल सी बस एक हाई टेक प्लेन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हवा में उड़ती है और फिर जल्द ही ये स्काई हाई पहुंच जाते हैं जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है और इसकी लोकेशन बहुत सीक्रेट होती है। अब हम काफी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अलग अलग सुपर पावर्स को इस्तेमाल करते हैं। कुछ हवा में उड़ रहे होते हैं तो कुछ के पास लेजर विजन होता है और कुछ लोगों को फ्रीज कर रहे होते हैं। एक चीयर लीडर्स का ग्रुप इन्हें वेलकम करता है लेकिन सिर्फ इसमें एक ही लड़की होती है जिसके पास खुद को डुप्लीकेट करने की पावर होती है और हर स्कूल की तरह इसमें भी बुलीज होते हैं। यहाँ पर 2 बुलीज इन बच्चों के पास आते हैं और सबसे $15 की डिमांड करते हैं और फिर वहाँ पर आती है स्टूडेंट पार्टी की लीडर ग्वेन जो कि उन्हें वहाँ से दफा कर देती है। विल ग्वेन को देखकर पहली ही नजर में पसंद करने लगता है और इससे पहले कि फ्रेशमैन अपनी क्लास स्टार्ट करें उन्हें एक टेस्ट देना होता है ताकि पता चल सके कि ये सुपर हीरो बनेंगे या फिर एक साइड हीरो। और सभी स्टूडेंट बारी बारी से जाकर टीचर के सामने अपनी पावर्स को एक्सप्रेस करते हैं जिससे टीचर इनको ग्रुप्स में डिवाइड करता है। और जब विल की बारी आती है तो विल टीचर से कन्फेस करता है कि उसकी सुपर पावर के बारे में उसे पता नहीं है। तब वो टीचर उसके ऊपर एक कार गिरा देता है और लकीली विल सही टाइम पर फ्लैट हो जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है और टीचर विल को साइड किक बना देता है। और फिर एक लेडी डॉक्टर विल को बताती है कि शायद इसके चांसेस है कि वो फ्यूचर में भी कोई सुपर पावर डेवलप ना कर सके, बिल्कुल स्काई हाई के बस ड्राइवर की तरह। और विल अपने पेरेंट्स को अपनी सच्चाई के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन विल के फादर उसे अपनी एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाते हैं और ये जगह विल के पेरेंट्स की सभी बैटल्स की यादगार चीजों से भरी हुई होती है जिसे देखकर विल को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं होती। और वहाँ पर उस रोबोट का हेड भी रखा हुआ होता है जिसके जरिए 2 सीक्रेट लोग इन पर नजर रखते हैं। अब दूसरे दिन दिखाया जाता है कि सभी साइडकिक्स अपना सुपर हीरो चुनने के लिए रेडी होते हैं लेकिन उन्हें बताया जाता है कि साइडकिक्स को अपना नाम और कॉस्ट्यूम चुनने का हक नहीं होता और ये सब सुपर हीरो की जिम्मेदारी होती है और इन्हें सुपर हीरो के साथ पेयर किया जाएगा वो भी ग्रेजुएशन के बाद। और ये टीचर एक्चुअल में विल के फादर का साइडकिक होता है और वो ये जानकर बहुत दुखी होता है कि विल के फादर ने उसके बारे में विल को कभी नहीं बताया। और सभी स्टूडेंट्स स्काई हाई की लाइफ में एडजस्ट करना सीखते हैं और वो यहाँ पर नए गैजेट्स को यूज करना भी सीखते हैं और किस तरह से कॉस्ट्यूम को चेंज कर पोज करना होता है। और विल अपनी क्लास के बाकी सारे साइडकिक से दोस्ती कर लेता है और एक रात ये सभी विल के घर पर पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसके फादर जल्दी घर आ जाते हैं और उन्हें ये भी मालूम हो जाता है कि विल एक साइडकिक है लेकिन वो बताते हैं कि साइडकिक होने में कोई गलती नहीं है। और फिर वो अपने साइडकिक का नाम याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और विल बहुत ही कोशिश के बाद अपने फादर को बताता है कि वो भी एक साइडकिक है जिसे सुनकर विल के फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना मुक्का टेबल पर मारते हैं जिससे टेबल पर रखी हुई सारी चीजें हवा में उछलने लगती हैं और वो उस टीचर पर बहुत गुस्सा होते हैं जिसने विल को साइडकिक बना दिया। और विल के फादर फोन उठाकर स्कूल में फोन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत गुस्सा है जिसकी वजह से वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते और फोन को तोड़ देते हैं। और फिर विल अपने फादर को बताता है कि इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है कि उसके पास कोई पावर नहीं है लेकिन विल के फादर फिर उसे डेस्परेटली अश्योर्ड करते हैं कि उसके पास एक दिन जरूर पावर्स होंगे। और फिर विल के पेरेंट्स इसी बात में डिस्कस करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो पुलिस बस ड्राइवर को लड़ाई के लिए छेड़ रहे होते हैं लेकिन कोई भी पावर न होने के बाद भी पुलिस के खिलाफ विल खड़ा हो जाता है और वो पुलिस विल से इसका बदला लेते हैं और वो लंच टाइम में विल को गिरा देते हैं जिसकी वजह से विल के हाथ में से खाना
वेलन के ऊपर गिर जाता है। वेलन एक सुपर हीरो और एक विलन का बेटा है और विल के फादर ने ही वेलन के फादर को जेल में डाला होता है और वेलन विल पर गुस्सा होकर उस पर फायर बॉल्स फेंकता है जिसे किसी तरह से विल डॉच करता है और विल के सभी साथी विल को बचाने के लिए वेलन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिससे वेलन और भी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर का यूज करने लगता है और विल को भी बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल के साथ वेलन को उठाकर दूर पटक देता है और वेलन फिर से विल पर हमला करता है, लेकिन विल फायर एक्सटिंग्विशर से उसकी आग को बुझा देता है और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और इन दोनों को डिटेन कर देती है और विल वेलन से बात करने की कोशिश करता है और ये कहता है कि हमारे फादर्स दुश्मन हैं लेकिन हम नहीं, लेकिन वेलन नहीं मानता और विल के घर आने के बाद विल के फादर बहुत खुश होते हैं कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है और उसे एक एक्सबॉक्स गिफ्ट में देते हैं और रोबोट की आंखों के जरिए दो सीक्रेट लोग अपना रिवेंज प्लान करते हैं और दूसरे दिन विल को सुपर हीरोज की क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है और अपनी पहली ही क्लास में विल को ग्वेन के साथ काम करने का मौका मिलता है जिसमें इन्हें एक फ्रीज रे बनाना होता है, लेकिन विल टेक्नोलॉजी के मामले में कच्चा होता है और ग्वेन उसकी हेल्प करती है और विल ग्वेन और बाकी सभी सुपर हीरोज के साथ बैठा हुआ होता है जो कि विल के फ्रेंड जो कि साइड किक्स हैं उन्हें वहां पर नहीं बैठने देते। विल को इस बात का बहुत बुरा लगता है और फिर वो जाकर लियाला से बात करता है और उसे रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है और तभी उसे सुनाई देता है कि उसके दोस्त को बुली परेशान कर रहे हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बुलीज विल के फ्रेंड को लॉकर में ठोस रहे होते हैं और फिर विल जाकर उन्हें रोकता है और विल के फ्रेंड्स पुलिस के साथ शर्त लगाते हैं अगर विल सेव द सिटीजन नाम की गेम जीत जाता है तो ये पुलिस पूरे साल विल के फ्रेंड्स को तंग नहीं करेंगे और दिखाया जाता है कि गेम में कई मैनिक्विन्स को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहां पर पुलिस विलन्स बने हुए होते हैं और विल और उसका दोस्त सुपर हीरो और इन्हें मैनिक्विन को डिस्ट्रॉय होने से पहले बचाना होगा और विल को वेलन के साथ पेयर किया जाता है और विल हर बार पुलिस के हाथों नॉकआउट हो जाता है और इससे तंग आकर जब विल फ्लोर पर जोर का पंच मारता है तब सभी विलन नॉकआउट हो जाते हैं और विल उनमें से एक विलन को बांध देता है और वेलन भी दूसरे विलन्स पर फायरबॉल से हमला कर रहा होता है। वेलन विल पर बहुत चिल्लाता है कि वो मैनिक्विन्स को सेव करे क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है और यही सिर्फ एक रास्ता है गेम को जीतने का और तभी वो विलन वेलन पर हमला कर देते हैं जिससे वेलन को सांस लेने में बहुत परेशानी होती है और विल वेलन की मदद करने के लिए रेडी होता है और उसकी मदद करता है और वेलन को बचाने के बाद विल उठाकर वेलन को मैनिक्विन के पास फेंक देता है जिसकी वजह से मैनिक्विन डिस्ट्रॉय होने से पहले ही बच जाती है। सभी इनकी जीत की खुशियां मनाते हैं और जब बाद में विल घर पहुंचता है तो ग्वेन को अपने किचन में पाता है और ये लोग डिनर साथ में करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और ग्वेन विल के पेरेंट्स को गेस्ट ऑफ ऑनर्स बोलकर डांस पार्टी में इनवाइट करती है और दूसरी तरफ लियाला विल का वेट कर रही होती है जो कि रेस्टोरेंट में बैठी थी और वहां पर वेलन आता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और अब एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं और विल ग्वेन से होमकमिंग चलने के लिए पूछता है और वो हाँ कर देती है। अगले दिन विल लियाला से बस स्टॉप पर मिलता है और लियाला विल से गुस्सा होने के बजाय उसे डांस पर साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन विल बहुत ही एक्साइटेड होकर बताता है कि वो तो ग्वेन के साथ जा रहा है और लियाला भी स्माइल करके कहती है कि ये तो अच्छी बात है और फिर वो विल से कहती है कि वो वेलन के साथ होमकमिंग में जा रही है और विल इस बात से गुस्सा होता है क्योंकि वेलन को वो अपना दुश्मन मानता है और लंच टाइम में लियाला जाकर वेलन के साथ बैठ जाती है और बताती है कि हम दोनों होमकमिंग पर जा रहे हैं, लेकिन वेलन इससे पहले कि कुछ बोल पाता वहाँ पर लियाला के सभी दोस्त आ जाते हैं और वेलन भी फिर खुशी खुशी हाँ कर देता है और उसी दिन विल के घर में पार्टी होती है क्योंकि विल के पेरेंट्स घर पर नहीं होते और विल ग्वेन को उसी सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाता है और जब विल और ग्वेन किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर से एक सोविनियर गायब हो जाता है और लियाला भी इस पार्टी में आ जाती है क्योंकि इसे इस बारे में पता था, लेकिन ग्वेन लियाला को भगा देती है और विल को जब पता चलता है कि ग्वेन ने ऐसा किया तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है और वहीं पर उस पार्टी को खत्म कर देता है और फिर विल लियाला को कॉल करता है लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती और उसके लिए एक मैसेज छोड़ देता है कि वो आकर उससे रेस्टोरेंट में मिले, लेकिन वो नहीं आती। अब होमकमिंग के दिन विल वही सीक्रेट प्लेस पर बैठा हुआ होता है और उसके पेरेंट्स होमकमिंग में गए हुए होते हैं। तभी वो उनकी ईयरबुक को चेक कर रहा होता है और उसे वहाँ पर एक रिजेम्बलेंस मिलती है और वो नोटिस करता है कि यहाँ पर से एक रे गन भी गायब है और विल बस ड्राइवर से कांटेक्ट करता है जो कि उसे स्काई हाई तक लेकर जाती है और दूसरी तरफ पार्टी में ग्वेन अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो अनाउंस करती है और उसके पास वही रे गन भी होती है और वो सभी सुपर हीरोज को बेबीज में
में बदल देती है और बाकी के लोगों को जिम में बंद कर देती है। लेकिन वेलन और उसके दोस्त किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं और विल अपने स्कूल पहुँचता है और अपने दोस्तों से मिलकर उनसे माफी मांगता है और फिर ये लोग क्लासमेट्स विलन के साथ फाइट करते हैं और विल ग्वेन के पास जाता है। बेबी कमांडर को अपने हाथ में पकड़कर ग्वेन अपना प्लान रिवील करती है। वो इन सभी सुपर हीरोज बेबीज को पालकर बड़ा करना चाहती थी ताकि वो सभी विलन्स के लिए एक सुपर हीरो स्कूल बना सके और वो इन सबसे पहले स्काई हाई को डिस्ट्रॉय करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी उसकी ग्रेटनेस को अप्रिशिएट नहीं किया था। और बताते हैं कि पास्ट में कमांडर के साथ फाइट में ग्वेन बेबी में बदल गई थी और उसने कई साल से इस टाइम का इंतजार किया है। और फिर ग्वेन और विल के बीच में फाइट होने लगती है और यहाँ पर विल के फ्रेंड्स सभी विलन से फाइट कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि ग्वेन ने स्कूल की एंटी ग्रेविटी सिस्टम के साथ कुछ छेड़खानी की है और इसका मतलब है कि कुछ ही देर में ये स्कूल सीधा जाकर नीचे गिर जाएगा और अगर इन्होंने वक्त पर यहाँ से एस्केप नहीं किया तो साथ में ये भी मर जाएंगे। और सारे साइड किक मिलकर उस मशीन तक पहुँचने के लिए काम करते हैं। ग्वेन और विल की लड़ाई में ग्वेन विल पर बहुत भारी पड़ती है और वो सीधा जाकर स्काई हाई से बाहर गिर जाता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वो दूसरे विंडो के पास अपनी दोनों पावर्स का इस्तेमाल करके हवा में उड़ रहा होता है और फिर विल ग्वेन को हरा देता है और साथ ही वो बस ड्राइवर भी ग्वेन की साइड किक को हरा देता है जो कि बेबीज को चुरा रही थी। और ग्वेन फिर अकेले में उस डिवाइस को एक्टिव कर देती है जिससे वो स्कूल नीचे गिरने लगता है और फिर विल जल्दी से स्कूल के नीचे पहुंचता है और उसे हवा में उठाने की कोशिश करता है। लेकिन विल की स्ट्रेंथ के आगे ये स्कूल बहुत भारी था और जब ऐसा लगता है कि ये स्कूल धरती पर क्रैश कर जाएगा तभी उसका दोस्त उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से वो स्कूल बच जाता है। और फिर विल वापस से उस स्कूल को हवा में उड़ा देता है और एंड में सभी बेबीज ठीक हो जाते हैं और फाइनली साइड किक्स को सुपर हीरोज की रिकॉग्नाइज मिलती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और ये भी बताना कि अगर आपको सुपर पावर्स मिल सकती तो आप क्या क्या करते। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।